द्विवेदी जी, जी। बहुत पुराना नारायण दत्त तिवारी और उसके पीछे से होते होते गोविंद वल्लभ पंत से यहाँ तक नहीं भी आए हम हैं। कहीं एक बेंचमार्क रख लें, कल्याण सिंह या उससे पहले का कोई रख लीजिए, नारायण दत्त तिवारी रख लीजिए, तो भी 30-35 साल मिल ही जाते हैं 30-32 उत्तर प्रदेश साल में। हो गया। 89 से लेके अब तक कमा लीजिए। हम्म, सरकारी स्वास्थ्य सेवा यानी जिला अस्पताल और ग्रामीण अस्पताल जो सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है ग्रामीण वाले वो, CSC। हाँ, और बिजली के ट्रांसफार्मर की समस्या कि लोड ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर घटिया है, वो पटाखे की तरीके से फुस फुस होते रहते यत्र तत्र सर्वत्र। जी जी। ये दो विषय मैंने किसी भी सरकार में ऐसा नहीं देखा कि इनमें कोई संतुष्टि का बिंदु कभी पाया गया हो, जिसमें आवाम ने कहा हो कि हाँ भैया अब ठीक है। अस्पताल गए तो डॉक्टर मिला, कंपाउंडर मिला, मशीन चलती मिली, एक्सरे की मशीन हुई, तुरंत एक्सरे हुआ, दवा वहां अस्पताल से ही मिली। ऐसा कहने वाला किसी की शासन में मुझे नहीं मिला। और बिजली तो हमने खुद भी देखी, उसमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो हाथ वाला पंखा करते करते बड़े हुए। क्या किया जाए फिर अंशुमान द्विवेदी जी? तक ये जो पब्लिक सर्विसेज की बात है, जहां तक पब्लिक सेक्टर में आपका मेडिकल आता है, बिजली आता है, तो एक तो अर्बनाइजेशन की एक बेसिक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन माने सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और लगातार जो सरकारें बदलती रही, डग्गामारी सरकारें, ये पता नहीं रहता था कब किसकी सरकार आएगी, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना नहीं पाई, ये एक बड़ी समस्या रही है। और मुझे लगता है कि अब ये जो स्टेबिलिटी आई है सरकार में, तो अब इस चीज को भी एड्रेस करने में सरकार सक्षम हो पाएगी, क्योंकि अब शायद ऐसा लग रहा है कि 10-5 साल जो है सरकार चल जाएंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस्ड जितने भी सिस्टम होते हैं वो तब तक नहीं ठीक से सुचारू रूप से चल। आप देखिए कांग्रेस में जब तक था कि वो अगले 5 साल में भी आ जाएंगे, तब ये होता था इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों पर ठीक से काम किया जाए। पिछले बार की जो सपा की सरकार थी उसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठीक काम किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम अगले बार आएंगे, ऐसा लग रहा था। तो आपने देखा होगा कि पिछले बार से, जब से 12 से, मुझको मतलब उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सपा ने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों पर ठीक से काम किया था, रोडों पर काम किया, हमारे यहाँ लखनऊ में मेट्रो पर काम किया, क्योंकि उनको लग रहा था हम अगले बार आ जाए। अब बीजेपी आई है और इस बार आ गई है, आगे भी, तो अब लगता है कि इन चीजों को ठीक से एड्रेस हो पाएंगे। एक तो पॉपुलेशन बड़ी समस्या है, अर्बनाइजेशन का बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन अब मुझे लगता है इन बेसिक चीजों पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों पर ठीक से इन्वेस्ट हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी आशीष चतुर्वेदी, क्या यही बात है कि सरकारों को चूंकि बीच में इतनी अस्थिरता थी कि लगता ही नहीं था, ये भरोसा ही नहीं था कि कब आएंगे, कौन आएगा, कौन जाएगा, तो वो कहते थे चलो डे टू डे काम निपटाओ, बाकी ज्यादा बवाल में नहीं पड़ो। आशीष चतुर्वेदी, ठेके पट्टे पर ज्यादा जी, कहीं ना कहीं सोच हो सकती है जी, लेकिन एक विजन भी होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं जी, आप किस तरीके से। लेकिन अभी जो मौजूदा कि अब उन मुद्दों को पकड़िए जो भावनात्मक मुद्दे ज्यादा है, क्योंकि उसपे जो है वोट मिलने नहीं। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो और चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, जिसका 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वो तो भावनात्मक नहीं है। वो भावनात्मक नहीं है जी, लेकिन ऐसे बहुत भावनात्मक मुद्दे हैं कि असल में वोटिंग जिन भावनात्मक मुद्दों पर ही होती है कहीं ना कहीं। ये भी कारण हो सकता है कि जब किसी राजनीतिक दल को लगता हो कि वोट की सीट मिलना है, ये सब बता करके या किसी की भूमिका न बनाई जाए, किसी और भावनात्मक मुद्दे की जो है भूमिका बनाई जाए, सफलता ला मिलेगी, ये भी एक कारण हो सकता है। और वो अगर सफल भी प्रयोग हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि अंत में मापदंड तो हार और जीती है राजनीति में, इसमें तो अगर जीत रहे हैं तो सब सही है। सुधा जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, वही प्रश्न मेरा, बिजली और सरकारी स्वास्थ्य सेवा, ये पिछले 30-35-40 वर्षों से, जब से मैं देख रहा, एक पत्रकार के नाते 35 वर्ष से तो खुद ही देख रहा, मैंने उत्तर प्रदेश में कभी फॉल्टलेस नहीं देखी ना, फ्लॉलेस नहीं देखी।
हाँ सर, चूंकि आप जब से पत्रकारिता कर रहे होंगे इतना लंबा समय है, जी। तो जो मैं आपसे एक बात ये कहूंगी और जो आपने देखा हुआ है, बातें मेरी पढ़ी है और आपकी देखी हुई है, अनुभव आपने ज्यादा किया हुआ है। जब कोई देश स्वतंत्र होता है, जब सरकारें बनती है, जब देश के भले की बात हो रही होती है, तो विकास के इससे बाइस हम आगे जाते हैं। पहले हमारे लिए एक सड़क का होना जरूरी होता है, उसके बाद वो 4 लेन बनती है, फिर वो 8 लेन बनती है। तो जब स्टार्टिंग किसी चीज की होती है तो उसमें आप सीधे ये नहीं बोल सकते हो कि हम सीधे 5 स्टार चीजें कर देंगे। चीजें जब शुरुआत में होती है तो कैसे होंगी, कब होंगी, कितना उस पर खर्चा होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा, इनका स्टार्ट होता है। तो उससे अगर हम बार बार सवाल करते हैं तो आप जानते हैं, आप जब से आपने देखा होगा चीजें जब पहले हो रही थी तो वो शुरुआती दौर था, हमें हर चीज को बाहर से लेना था, सीखना था, करना था, अपने देश के लोगों को उसके अकॉर्डिंगली विकास के पथ पे आगे बढ़ना था। हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी इतनी ज्यादा थी कि पहली आवश्यकता वो थी, उसके बाद की बातें आगे होती। पहले घर होना एक बड़ी बात थी, उसके बाद खाना होना बड़ी बात थी, फिर कपड़ा होना बड़ी बात थी। तो जब चीजें इस तरह से आगे बढ़ती हैं तो अगर हम बोलें कि उस समय बाथरूम और लैट्रिन क्यों नहीं बन गई, ठीक है, तो मैं जो बातें कह रही हूँ। ठीक है सुधा जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इसका बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बरी करता हूँ कि वो भराव, मिट्टी का भराव करने में उसका कार्यकाल खप गया। ठीक, चलिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो ऐसा नहीं, जहां आज सरकार में आप हैं, या कल तक पंजाब में ऐसा नहीं था जहां अमरिंदर आपके चीफ मिनिस्टर थे। तो क्या वहाँ पे आपको लगता है कि जो बताए बातें कही जा रही हैं और जो हकीकत में होती हैं, क्योंकि हमारा प्रचार तंत्र आजकल तो ऐसा है कि लोगों को बाद में उसमें माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि एक मीडिया का जो रूप बन गया है, इनके बारे में हमें यही फैलाना है। तो जब हम कोई अच्छी चीज बताना ही नहीं चाहेंगे, उसके बारे में हम सिर्फ ढूंढेंगे कि कौन कौन सी चीजें उसकी लोकफल दिखा सकती हैं, उसकी अच्छी बात होती है। राजस्थान में अब जिस तरह भर्तियां निकल रही हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य की तो जो सुविधाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, क्या वो सच में नहीं होता है? क्या पंजाब में नहीं हुआ था? वहाँ से देना और जो हकीकत में जमीन स्तर पे हो रहा है उसकी बात में बहुत अंतर होता है। अभी एक आंकड़ा आया था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा राजस्थान में है। मैंने कहा जहां थोड़ी उससे कम है वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो मानता हूं कि सबको रोजगार मिले। ये नारा 1960 में भारत में लगा था, हर हाथ को काम, और 2022 खत्म होने को है, आज तक वो नहीं हो पाया। इसलिए ये इतना हमको मत समझाओ सब लोग कि अच्छाई नहीं बताना चाहते। हम अच्छाई भी बताना चाहते और बुराई भी बताना चाहते, है ना। आनंद दुबे, कांग्रेस कह रही है कि हमारा काम तो गड्ढे भरने में, हमारी ऊर्जा और समय तो गड्ढे भरने में निकल गया, लेकिन अब तो गड्ढे हमने भर दिए, अब तो जितनी तरक्की होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। नहीं, कांग्रेस ने जीवन भर गड्ढे ही तो भरे और गड्ढों को ही लेके आगे भी बढ़ रही है। तो खैर उस विषय में नहीं जाऊंगा। इन्होंने होते भाई, तो जो चलने की जमीन है ना वो न मिल रही होती, तो प्लीज अगर आप उस चीज को जानते हैं गड्ढे भरे गए हैं तो गड्ढों के बाद जो विकास की व्यवस्था है ना वो आगे बढ़ा पाइए, इसमें आपको आगे आना चाहिए। गड्ढे ही भरे जाहिर से बात है, जब गड्ढे होंगे तो गड्ढे ही भरे जाएंगे, लेकिन जब गड्ढा भर जा चुका है तो उससे विकास की गति को तो आगे बढ़ाइए, उस बात को सीधे आगे बढ़िए। ठीक जी, चलिए, धन्यवाद। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हमने सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी आपको पता होगा कि सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। आजादी के बाद से लेके और 17 तक 12 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 32 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ समय में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर। यह हमारी सरकार का लक्ष्य है जिसे हमने पूरा करने का काम किया, हम उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 21 परियोजनाएं, आप सोचिए, बाण सागर परियोजना, अर्जुन सागर परियोजना, बंडई बांध और सरयू लिंक परियोजना, कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 46 साल से लंबित थी। इसको हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया, क्योंकि हम भावनात्मक इशू पर नहीं जा रहे थे, हमने जमीन पे काम करना शुरू किया। इसके अलावा जवाहरपुर, ओबरासी, हरदुआगंज, पनकी में
नए पावर प्लांट लगाने और उनको बढ़ाने का काम, और जब वो शुरू हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था भी और चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अमिताभ जी आपको पता होगा कि जमीन अधिग्रहित होनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पास हो गया है। इसके अलावा दिल्ली से लखनऊ के बीच एक फिर नया एक्सप्रेसवे सरकार के प्रपोजल में है, और ईश्वर चाहेंगे तो वो जल्द ही उस पर भी काम शुरू होगा। मेट्रो कानपुर में और आगरा में, इसके अलावा अन्य शहरों में, बनारस में, बरेली में जो है हमने, बनारस में और गोरखपुर में हमने शुरू करने का काम किया, इसके लिए प्रपोजल बन चुका है। और आइए एयरपोर्ट्स, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके बाद कुशीनगर चालू हो चुका है, अयोध्या जल्द चालू होगा, और जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है, काम भी चालू हो चुका है। और कई हवाई पट्टियां को शुरू करने का काम हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया। तो चाहे वो एयर कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, रोड कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, किसानों की सिंचाई का मामला हो, या फिर एमबीबीएस की सीट बढ़ाने का मामला हो, बेड बढ़ाने का मामला हो। और इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, जिस समय वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ था, और ये था कि जब तक सरकार ने फ्री नहीं किया था, केंद्र सरकार ने इसको, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एडवांस जो है पेमेंट करके और दवाओं के लिए आपूर्ति जो है सुनिश्चित की थी। और हमने तय किया था कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले टीका लगाने का काम करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सबके लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से जनता के दिलों को जीतने का काम किया है, वादों नहीं इरादों से जनता का मन जीता है। आप देखते जाइएगा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हो उनमें भी, और इसके अलावा जो भी चुनाव होंगे, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ठीक। अंशुमान जी, एक बात तो हम सबको माननी चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश पहला एक्सप्रेसवे का वो कर रहा था अनुभव, मायावती के शासन में शुरुआत हुई यमुना एक्सप्रेसवे, तो वो तीन सरकारें लग खप गई उसमें, तब जाके फीता कटा। ठीक, लेकिन जब हम आगरा से लखनऊ बना रहे थे, अखिलेश जी की सरकार थी, तो एक ही सरकार में बना लिए, आगे बढ़ा गति। और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो हमने पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक कार्यकाल में 2 बना लिए, और वो भी कोरोना काल में। ये बढ़ रहा है, गति तो बढ़ रही है द्विवेदी जी। अमिताभ जी 2 साल कोरोना में बर्बाद, जबकि कोरोना भी था, एक अजीब किस्म का माहौल था पूरी दुनिया में, एक डिप्रेशन जैसी वेव थी पूरे विश्व में, उसके बाद भी ये छोटी उपलब्धि तो नहीं है। हाँ भाई, उस समय के लिए तो गालिब का शेर है ना, सब तरफ खून है, आग है, आज के दौर में जीना भी हुनर लगता है, जिसमें जी जाए यही बहुत बड़ी बात थी, उसमें काम हो जाए तो और बड़ी भारी बात थी। और आप देखिए वैक्सीनेशन जिस बड़े स्केल पर हुआ है, ये अकल्पनीय है। माने भारतवर्ष के पास 25% से ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और उसको वैक्सीनेट करना, और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसको कि अच्छे राज्यों में कोई राज्य शुमार ही नहीं करता, वहां इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करवा देना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चुनाव को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चुनाव में काम ही नहीं, काम को जनता तक ले जाने का नाम भी जरूरी है। वरना अटल जी ने जिस तरह से रोडों को जोड़ने का काम और नदियों के जोड़ने की जो संकल्पना थी, वो मैं कहूंगा कि मतलब वो दूसरे भागीरथ की एक कल्पना कहूंगा मैं, संयुक्त न मानी जाए अटल जी के लिए। और उस काम, उसके बावजूद भी 2004 में चुनाव हार गए। तो मतलब काम होना और दिखना और बता पाना, तो इसमें एक बात ये भी कहनी पड़ेगी कि सरकार की बहुत सारी एनर्जी इस काम को बताने में खर्च होती है। ये इनका अपना अनुभव है कि केवल काम से ही वोट नहीं मिलेगा, बताने पर भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो लोगों को जो केवल एकेडमिक
काम करते हैं मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा माने आलसी कहा जाए, समाज के लिए बहुत एक्टिव वर्ग में ना कहा जाए, तो हम लोग ये भी कहते हैं भाई आप दैनिक जागरण खोलो तो पूरा पेज भरा रहता है, हर पेज पर बीजेपी दिखाई पड़ती है। तो ये मुझे लगता है 2004 का दूध का जला हुआ मट्ठे से फूंक फूंक पीना वाला मामला है कि भाई काम करो मत, बताते भी ठीक रहो।